किसका होगा बिहार, ये सवाल ज्वलंत है। लेकिन टिकट बंटवारे की खबर आने के बाद कोई रो रहा है, किसी की आंखों से अश्रु नहीं थम रहे, तो कोई कुर्ता फाड़ रहा है। जी हां, 7 बजे की 6 टॉप स्टोरीज सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दी। नंबर 1, कोई रोया तो कोई कुर्ता फाड़ा। महाड्रामा लगातार जारी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बिल्कुल टाइट है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी घमासान भी जारी है। कहीं पर लोग नाराज होते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए, सड़क पर लौटते हुए नजर आए, तो कहीं पर तीखे आरोप लगाते हुए नजर आए। टॉप स्टोरी नंबर 2, धोखा मिला तो महागठबंधन से ब्रेकअप हो गया। आप समझ ही गए होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। जेएम ने ना सिर्फ आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया, बल्कि बिहार विधानसभा की 6 सीट जिसमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती पर अपने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया। टॉप स्टोरी नंबर 3 देखिए, मैदान में असदुद्दीन ओवैसी, 25 उनके उम्मीदवार, इसमें कितने मुस्लिम, क्या फैक्टर है, कहां से किसको टिकट दिया है, इस पर करूंगा बात। और इन 25 नामों में क्या हिंदू नाम भी है? हां, 2 हिंदू नाम है, उन पर भी करूंगा बात। टॉप स्टोरी नंबर 4, सीटों पर घमासान, कांग्रेस पप्पू से परेशान। आफाक आलम ने कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर संगीन आरोप लगाए हैं। क्या आरोप है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, विस्तार से बताऊंगा आपके इस नंबर 1 शो में। राजपूत भूमिहार जीत के प्रबल दावेदार, हर एक समीकरण पर मंथन चिंतन लंबा। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखकर तो यही लगता है कि उसने राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग पर अपना राजनीतिक दांव लगाया है। अधिकांश स्थानों पर उम्मीदवार इन्हीं जातियों से ताल्लुक रख रहे हैं, जबकि यादव समुदाय के कई नेताओं के टिकट काटे गए। छठी तस्वीर, छठ पर बिहार जाना, किसको जिताना, ये बड़ा सवाल लेकर जो छठी मैया की आराधना करने, सूर्य को अर्घ देने के लिए अपने घरों तक जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके मन में भी ये बात है कि बिहार तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर किसको हम वोट देंगे। तो ये 7 बजे की 6 टॉप स्टोरीज। अब जो लगातार इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। आप जानते हैं जब जब गिरिराज सिंह बोलते हैं कंट्रोवर्सी साथ साथ आती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग ना होने पर तंज भी कसा। गिरिराज ने कहा कि महागठबंधन में जो सीन चल रहा है उसमें कई दल हैं जिनको पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो बेचारे रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। गिरिराज ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन टिकट को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लालू यादव अगर अपने घर का गेट खोल दें तो वे लोग उनका कुर्ता फाड़ देंगे, इसीलिए लालू जी गेट मत खोलिएगा, नहीं तो गुस्साए लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ भी है या नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है, कोई वो भी नहीं बता रहा। महागठबंधन है भी नहीं है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को यह बताना चाहिए जनता के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भारी खींचतान नजर आ रही है। राजद, कांग्रेस और वीआईपी के नेता कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की बात कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट, जिसे एनडीए को फायदा हो सकता है, यह बात हर कोई जान रहा है। मुकेश सहनी की नाराजगी और बाद में राहुल गांधी से बातचीत के बाद उनकी नरमी में महागठबंधन की अस्थिरता को और एक्सपोज कर दिया है। आप देखिए, 6 ऐसी सीटें हैं जिनमें चकाई है, धमदाहा है, कटोरिया है, मनिहारी है, जमुई है, पीरपैती है, उम्मीदवार उतार दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें हेमंत सोरेन खुद कैंपेन की कमान संभालेंगे। सूची में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद, कल्पना मुर्मू सोरेन, बसंत सोरेन और सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे नाम भी शामिल हैं। अब सीधा मैं आपको 8 तस्वीरें एक साथ दिखा देता हूं, 8 ब्रेकिंग्स में आपके सामने रख देता हूं। तस्वीरें आपके सामने है, 7 ब्रेकिंग, 7 बजे की 7 ब्रेकिंग। टिकट कटने पर जमीन पर मदन शाह लेट गए, अपना कुर्ता फाड़ दिया। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर धरना भी दे रहे हैं, कह रहे हैं जब तक लालू जी बुलाएंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। ब्रेकिंग नंबर 2, 12 चट्टी से टिकट न मिलने पर उषा देवी जी रोने लगी। राबड़ी की आवाज पर रोते रोते पहुंची, ये टिकट की दावेदार है। इस वक्त घटनाक्रम किस तरीके से बिहार में चल रहा है, पटना की सड़कों पर सिर्फ नेता ही नेता नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग नंबर 3, नमक हरामों को वोट नहीं चाहिए, नमक हरामों का हमें वोट नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं तेज तर्रार नेता भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह। जो उपकार नहीं माने उसे नमक हराम कहते हैं। अब वो नमक हराम किसको कह रहे हैं इस बारे में भी बात करूंगा, माहौल क्या बन रहा है बताऊंगा। ब्रेकिंग नंबर 4, बिहार चुनाव में ओवैसी ने तड़का तो लगा ही दिया है, अपने 25 उम्मीदवार डाल दिए हैं, उतार दिए हैं।
25 में से 2 हिंदू भी हैं। अब इसका माहौल क्या बन रहा है, किसको इसका फायदा है, एमवाय समीकरण क्या घट रहा है आरजेडी के लिए, ये तमाम चीजों पर करूंगा बात। ब्रेकिंग नंबर 5 आप देखिए, एनडीए ने 87 सवर्णों को अपना उम्मीदवार चुना है, जेडीयू ने 22 सवर्णों को मैदान में उतारा है। आप जानते हैं जाति फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है बिहार के चुनावों में। बिहार में ब्रेकिंग नंबर 6, बिहार में छठ चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह। एक तरफ आप जानते हैं छठी मैया का ये पर्व, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्वांचली अपने घर जाते हैं, बिहारी अपने घर जाते हैं, बहुत ही मान के साथ, सम्मान के साथ। इस बार चुनाव भी है तो मन में बहुत सारी चीजें होंगी, वो भी आपके सामने रखूंगा। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, हर जगह से लोग ट्रेनों में, फ्लाइट्स में, जिसको जैसी टिकट्स मिल रही हैं वो अपने घर जाने को तैयार है। और उसके मन में ये भी है कि इस बार लालटेन जलानी है कि धनुष बाण पर बात करनी है, लालू जी को वापस लाना है, यानी उनके बेटे के गठबंधन को, उनकी पार्टी को वोट देना है, कि एनडीए पर विश्वास करना। ब्रेकिंग नंबर 7, बिहार जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ है। ये तो अनडाउटेडली हर बार ऐसा होता ही है। छठ वोटिंग के लिए बिहार जा रहे हैं लोग। छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर भी खासी तैयारियां की गई है। खुद मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां पर बिल्कुल पंडाल वंडाल हर बार जैसे लगते हैं लगी गए हैं। लेकिन इस बार जो लोग बिहार जा रहे हैं उनके मन में खुशी तो है कि इस पर्व को अपनों के साथ मनाएंगे, लेकिन अपनों के लिए आने वाले दिनों में उनके बेहतर भविष्य के लिए वो अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल करेंगे। यह उत्साह भी उनकी आंखों में नजर आ रहा है। तो यह है 7 बजे की 7 बड़ी ब्रेकिंग। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, अलग अलग तस्वीर आ रही है। मेरे राइट हैंड साइड पर भी आप देखेंगे 3 तस्वीरें, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 तस्वीरें, एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, कोई रो रहा है तो कोई कुर्ता फाड़ रहा है। इस वक्त पटना की गलियों में यही महाड्रामा चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, धोखा मिला है, जेएमएम कह रही है हमको धोखा दिया गया है और इसीलिए अब हम महागठबंधन से अलग हटकर अपने प्रत्याशियों, अपनी तैयारियों में हम आगे बढ़ेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी। तस्वीर नंबर 3 आप देखिए, मैदान में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जब आपने उनको देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि मैं लैला हूं, लैला हूं, लैला हूं, सब मेरे मजनू हैं, मजनू हैं, मजनू हैं। इस बार बिहार में कौन उनका मजनू होने जा रहा है, किसकी लैला वो बनने जा रहे हैं, 25 नामों का ऐलान उन्होंने कर दिया है, जिसमें 2 हिंदू भी टिकट्स हैं। चौथी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, तमाम समीकरण, क्योंकि देश में दीपोत्सव का सिलसिला जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या में मौजूद है, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके शुभ संदेश के लिए। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण राम की पैड़ी से नया घाट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से माननीय गणमान्य अतिथिगण भव्य म्यूजिकल ग्रीन आतिशबाजी का अवलोकन करेंगे। आप सभी के लिए ये सूचना है कि अभी आपने जो लेजर शो देखा उसका पुनः प्रदर्शन। तो देश भर में दीपोत्सव की धूम और ऑब्वियसली धर्मनगरी अयोध्या की ये रंग बिरंगी दीपावली, एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात हम बिहार की कर रहे थे। बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक कार्यकर्ता का दर्द उस वक्त फूट पड़ा जब उसे उसकी निष्ठा का फल नहीं मिला। आरजेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मधुबन विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार मदन शाह ने टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक ऐसा मार्मिक प्रदर्शन किया जो कार्यकर्ताओं के बलिदान
और पार्टी के आंतरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जोरदार चीख बनकर सामने आया। लालू आवास के गेट के ठीक बाहर मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लेट कर रोए, दर्द भरे शब्दों में पार्टी नेताओं पर सीधे आरोप लगाए। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमरा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। तेजस्वी लालू यादव बोले कि तू बउआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे, बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया। आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे हैं, ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या वहाँ जो है ना 60,000 बयस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन। अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे तो आप बाप। रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी? लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस सिपट जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। खून दे देंगे तेजस्वी भैया को, सब टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब क्या? खून दे देंगे, खून। और लालू जी के रजन में ही हम अपने तेजस्वी भैया को सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी बनेगा वैसे बनेंगे। में अरे भैया हड्डी तोड़वा लिए, पैर में किले पैर तोड़वा लिए, एक डग बंगला चौराहा पर, वो तो हार नहीं माने। और ना टिकट मिला तो इसके लिए हार मानेंगे। तो पिताजी के घर से जा रही है वो बेटी, जैसे विदागी होती है ना। बिहार में टिकट नहीं मिलने पर कई नेता फूट फूट कर रो रहे हैं। आप भी सुनिए उनकी दर्द भरी दास्तान। दिल की अरमान आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है जो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ, मैं कब क्या रूप ले लूंगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया, निर्दल भी चुनाव लड़ के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग केवल चुनाव में 15 दिन और 1 महीना आपको लॉलीपॉप देंगे, मलाई देंगे, किशमिश देंगे, या फिर रसगुल्ला देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। स्वराज के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है। मैंने हमेशा किसी भी लकीर को छोटा करने से आता अपनी लकीर को इतना बड़ा करते जाओ कि कोई दूसरा आपकी टक्कर में रह ना पाए। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे कार्य करने का मैंने प्रयास किया और वही अभी भी मैं कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूँ, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ और मेरा ये अपना भी अनुभव है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि 2020 में मैं भी अकेले चुनाव लड़ रहा था। और उस वक्त की भी आप तस्वीरें निकाल के देखिएगा, वीडियोस निकाल के देखिएगा, जिस तरीके से भीड़ आती थी मेरे रोड शो में, जिस तरीके कहा हाँ दिया था
हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। जो किसी का उपकार न माने उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। महागठबंधन जिसको आप इंडी गठबंधन कहते हैं, उसमें सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ, झगड़ा भी बढ़ गया, वो उनका अंदरूनी मामला है। हम विकास और सुशासन पर चुनाव के मैदान में हैं। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मक्का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सरेंडर नहीं लूंगा। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो। विपक्षी दलों का कथित गठबंधन जो वास्तव में राजनीतिक अवसरवादिता का एक बड़ा गठजोड़ है, उसमें बिखराव सामने दिखाई दे रहा है। ये कोई गठबंधन नहीं है, ये एक दूसरे की सुविधा के लिए कुछ लोग गठजोड़ बना करके एकत्र हुए। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री? और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से मियाँ हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। आप लालगंज पर रहते हैं, पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। गठबंधन में सभी दलों से रायशुमारी करके एक राय बनाई जाती है, परंतु अफसोस कि वो राय नहीं बन पाई। हमें कमतर आंका गया, हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। 15 के बाद तेजस्वी से पूछ लीजिए कि जो 15 के प्रस्तावित 16 में काम हुआ, उसके बाद कौन सा काम करवाए? आज कर्मोपुर कट रहा है, बहरामपुर कट रहा है, चकसिंगार रामपुर करारी कट रहा है। कहाँ गए आप? 10 साल से विधायक हैं। किसका होगा बिहार, यह सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब भी मिल जाएगा 14 नवंबर को, लेकिन उससे पहले हर एक दल, हर एक पार्टी और खास तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक में अभी मंथन चिंतन चल रहा है हर एक चीज पर। हालांकि एनडीए इसमें थोड़ा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं एनडीए क्या कुछ कर रही है। अभी तक आंकड़ों पर बहुत विश्वास किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन उसमें सवर्ण कितने वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए 243 में से 243 में से 85 उम्मीदवार एनडीए के सवर्ण हैं। जेडीयू के पास 101 सीटें हैं, 22 सवर्ण। भारतीय जनता पार्टी 101 में 49 सवर्ण। एलजेपीआर में 29 में से 10 सवर्ण। हम में 6 में से 2 सवर्ण और आरएलएम में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी 6 में से 2 सवर्ण। यानी इस बार काफी ज्यादा मंथन चिंतन किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा से करते आए हैं और उन्हीं ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद, उन्हीं सर्वेस के बाद ये पूरे आंकड़े सबके सामने आए हैं। एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं, अब आइए देखिए सवर्ण की आबादी कितनी, 15.52%। उम्मीदवार कितने, 87% तो हिस्सेदारी कितनी हो गई, 35% की। ओबीसी फैक्टर आप देखिए 27% आबादी, और इनमें से उम्मीदवार कितने, 77 उम्मीदवार, हिस्सेदारी कितनी, 32%। यानी सबसे ज्यादा 35% की आबादी के साथ सवर्ण। इसीलिए शायद सारा मंथन चिंतन इसी दिशा में एनडीए ने किया है। और भी पार्टीज ने किया होगा, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद आ जाइए ईबीसी फैक्टर पर, 36% इनकी आबादी है, 36 उम्मीदवार हैं, इनकी हिस्सेदारी कितनी हो गई, 15% की। दलित हो गया, महादलित हो गया, ये तमाम टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी और मंथन चिंतन हर एक एक्सपर्ट उस पर करता आया। आबादी है 19.65%। कितने उम्मीदवार, 40 उम्मीदवार, हिस्सेदारी कितनी हो गई, 16% की हिस्सेदारी हो गई। तो एनडीए ने लंबा मंथन चिंतन किया। भारतीय जनता पार्टी ये 49, और जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं, भूरा बाल एक वक्त तक खूब चलता था, लेकिन अब इसमें मंथन चिंतन के बाद क्या कुछ चीजें आई हैं, क्या कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 16 भूमिहारों को टिकट दिया, 21 राजपूतों को टिकट दिया, ब्राह्मण 11, लाला कायस्थ। अब आप समझ गए होंगे भूरा बाल क्या है। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उस नैरेटिव को भी बॉस करने का यहां पर बड़ा काम किया है। अलग अलग जगहों से आप देखिए बीजेपी के कहां से राजपूत कैंडिडेट, राणा रणधीर सिंह मधुबन, नीरज बबलू छातापुर, किशनगंज स्वीटी सिंह, गौड़ा बोराम से सुजीत सिंह, बरूराज से अरुण सिंह, साहिबगंज से राजू सिंह, संजय सिंह लालगंज से ताल ठोक रहे हैं, जनक सिंह तरैया से और दरौंदा से कर्णजीत सिंह। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के राजपूत कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक एक फैक्टर पर माइन्यूटली काम कर रही है और जिस जगह पर जिस जाति, क्योंकि हम बार बार हम बिहार की बात कर रहे हैं,
इट्स नॉट अबाउट धर्म, इट्स ऑल अबाउट जाति। इसीलिए हर एक सीट पर लंबा मंथन चिंतन। अगली सीट मोदीनगर से राजेश सिंह, आरा से संजय टाइगर, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, बाढ़ से सियाराम सिंह, जाले से जीवेश मिश्रा, विस्पी से हरिभूषण बचौल, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह और जमुई और गोपालगंज से श्रेयसी सिंह और सुभाष सिंह। तो मैं बार बार इन चीजों को बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी माइन्यूटली काम कर रही है, कहां पर कितनी भागीदारी और किस चेहरे का कितना इंपैक्ट ऑन ग्राउंड, उसी लिहाज से ये तमाम चीजें ठीक हो रही हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ आ जाइए। 29 सीटों पर चिराग, कौन कौन सी वो सीटें हैं? गोविंदगंज, सिमरी बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, शेरघाटी, फतुहा, मनेर, कसवा और महुआ। 29 सीटें हैं। 29 सीटें अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर तेजस्वी यादव ने बता दिया कि उनका वर्चस्व कितना बड़ा है, उनका कद कितना बड़ा है। 243 सीट्स पर इंपैक्ट और इफेक्ट दोनों रखते हैं चिराग पासवान, और इसी बात को मनवाने के लिए वो आला कमान के सामने पूरी तैयारी के साथ गए, उनकी बात को माना भी गया। तो 29 सीटें मिली हैं चिराग पासवान को और उस पर तैयारी जबरदस्त है। और कौन कौन सी सीट है? गोविंदगंज, सिमरी बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, शेरघाटी, मनेर, फतुहा और कसबा के साथ साथ महुआ सीट भी आई है चिराग पासवान के पास। चिराग पासवान शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि मैं तो एक एक सीट पर मंथन चिंतन कर रहा हूं और सीट्स आपके सामने मैं रखता हूं। और जो इनको 29 सीटें मिली हैं उनका जरा घटनाक्रम, उनका सियासी गणित आप देखिए। 10 सवर्ण, 10 पिछड़ा वर्ग, 5 राजपूत, 5 राजपूत के साथ साथ 5 ब्राह्मणों को भी टिकट दी गई है। तो किस जाति के क्या उम्मीदवार है आपके सामने देखिए। दलित महादलित 8, धोबी 1, पासवान 4, इसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मण 1, कुशवाहा 1, वैश्य 4, भूमिहार 4, यादव भी 5, राजपूत भी 5, सवर्ण और पिछड़ा वर्ग 10-10 सीट। तो टोटल समीकरण आ गया 29 सीट्स का। एक बार फिर से मैं आपके सामने वो रख रहा हूं आंकड़ा। 29 सीटों पर एक के बाद एक लंबा मंथन चिंतन, कौन सा चेहरा, किसका कितना इंपैक्ट, और उसके बाद उन्होंने मंथन चिंतन करके ये पूरा जो टेबल है वो आपके सामने। अब बिहार के रण में कांग्रेस के समीकरण क्या है? भूमिहार 8, ब्राह्मण 7, राजपूत 5, पिछड़ा वर्ग 12, अति पिछड़ा 6, मुस्लिम 7, SC 9 और ST 1। अभी तक ये आंकड़ा सामने आया, इस पर चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। कांग्रेस की तैयारी है, महागठबंधन की तैयारी नहीं, अभी सिर्फ कांग्रेस। क्यों? क्योंकि चीजें साफ हुई नहीं है। अब मुसलमान रूठा तो M+Y MY संगठन का क्या होगा, मुस्लिम यादव संगठन का क्या होगा, वो भी आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ है मुझे नजर आ रहे असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ मुझे नजर आ रहे तेजस्वी यादव। आरजेडी का MY फैक्टर क्या इस बार ऊपर नीचे होगा? आइए सीट्स के साथ बात करते हैं। बेलागंज में यादव है 15.6%, मुसलमान 15.8%, महुआ में 17% यादव और 15.5% मुसलमान। बिस्फी पर आइए 11.1% यादव, 31% मुस्लिम। केएफटी सीट पर आइए 10.8% यादव और 30.9% मुसलमान। हमेशा आरजेडी के साथ ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, MY यानी मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव। जब जब असदुद्दीन ओवैसी उतरे, चाहे आप 2020 के आंकड़े देख लीजिए, जीत कर आ गए थे। AIMIM के विधायक जीत कर आ गए थे, भले ही बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली, वो अलग चीज है। लेकिन तड़का डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, वो किसके हैं वो अलग बात है। लेकिन ये बात है कि जहां जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी उतरते हैं, खेल बिगड़ता है। वो सीट्स भी आप जानते हैं, सीमांचल की वो सीटें हैं, न्याय यात्रा भी असदुद्दीन ओवैसी निकालते हुए आए हैं, उसका कितना इंपैक्ट। आइए मिथिलांचल में यादव केएफटी में 10.8%, बस्फी में 11.1%, दरभंगा में 5.9%, महुआ में 17%, मगध में जो पूरे यादव और मुस्लिम MY समीकरण वो आप देख लीजिए। इसी तरीके से हर एक सीट पर मंथन चिंतन हर कोई कर रहा है, वेदर इट्स असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव। जल्दी से आइए, विधानसभा चुनाव में 2015 में क्या हुआ था? मुसलमानों का जब वोट डिवीजन होता है और जब नहीं होता तो कितना इंपैक्ट होता है वो आप देखिए। 2015 में महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट शेयर मिला था, एनडीए को महज 8%। ये ओवरऑल बिहार के आंकड़े हैं। उसके बाद आप अगर 2020 के विधानसभा चुनावों को देखेंगे तो महागठबंधन को 76%, एनडीए को 12, AIMIM ने यहां पर 11% वोट शेयर अपने नाम किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार भी क्या मुस्लिम वोट डिवीजन होगा, क्योंकि आरजेडी कहती है MY। आगे भी कई और आंकड़े आपके सामने रखूंगा, जैसे जैसे तारीखें सामने आ रही हैं, इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, वो भी आपके सामने तफसील से रखूंगा। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।